हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में विज्ञान कार्यपत्र की 11-30 जुलाई की, जो कि आपके 9th क्लास स्टूडेंट्स का है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आप पहले से जुड़ चुके हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, क्या है आज? दाब है। तो दाब क्या होता है? जैसे ये पेन आपको दिख रही है तो ये अपने अंगूठे से इसको दबा रहा है। तो जब ये दबा रहा है तो इस पर क्या हो रहा है? एक दबाव पड़ रहा है, जो कि क्या है? दाब है। एक बॉल पेन को अपने हाथ में लीजिए। अब पॉइंटेड सिरे से इसे उंगली से दबाइए। क्या यह चुभता है? अब उसी बाल से इसके दूसरे सिरे को दबाओ। क्या अब भी वैसे ही चुभ रहा है? क्या दोनों स्थितियां समान थीं? सोचो ऐसा क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो ये था इसका क्षेत्रफल ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि ये मोटी थी तो इसका क्षेत्रफल, ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा था तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा था, इसलिए हमारे अंगूठे पे चुभ नहीं रही थी दबाने पर। लेकिन जो पिन है तो पिन बहुत ही इस तरीके से बारीक है, ठीक है, इस तरीके से। और पिन जो है, पिन का क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही कम है, इसलिए वो क्या कर रहा था? उंगली में चुभ रहा था। ठीक है, तो जितना कम एरिया होता है वो उतना ही ज़्यादा शार्प होता है या फिर नुकीला होता है, और जितना एरिया ज़्यादा होता है वह उतना ही कम शार्प होता है। जैसे चाकू का धार कितना पतला होता है, इसका मतलब उसकी एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या है? कम है, इसलिए वो फटाफट सब्जियों को काट देता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर जब धार ज़्यादा होगी तो दबाव क्या होगा? कम पड़ेगा। ठीक है, तो जब धार पतली होगी तो दबाव ज़्यादा पड़ेगा और फटाफट सब्जियां कट जाती हैं। जब क्षेत्रफल क्या होता है? ज़्यादा होता है, धार यानी चौड़ी होगी तो दबाव कम पड़ता है और वहीं पर सब्जियां नहीं कट पाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ गए। जैसा कि आप बल तथा उसके प्रभावों के विषय में जानते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार, गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे एक बॉल है, रखी हुई है, कोई इस पर फर्क नहीं है, लेकिन जैसे हमने इसको किक किया तो ये अपनी गति अवस्था में आ गया, एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। तो बल के द्वारा ही हम वस्तु को उसकी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वह कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। ठीक है, तो इस पर भी बल का प्रभाव लगता है। जब बल की किसी सतह पर लंबवत लगता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। यानी कि जो बल है, ये जो बल F लग रहा है किसी भी सतह पर, इसके लंबवत इस तरीके से 90 अंश पर लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यानी जो प्रणोद है इसका प्रभाव जो है बल की मात्रा के साथ साथ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। इसे एक अन्य भौतिक राशि दाब द्वारा दर्शाया जाता है। एकांक क्षेत्रफल लगने वाला प्रणोद क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो दाब का हो जाएगा परिभाषा, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। तो दाब क्या हो जाएगा? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद। तो प्रणोद बटे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। यानी कि P = F/A, ये क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा। F क्या है? बल है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। A क्या है? क्षेत्रफल, और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका इकाई हो जाएगा, SI मात्रक हो जाएगा, या आप इसी को पास्कल भी कह सकते हैं। दाब को कम अथवा ज़्यादा उसके लगने वाले क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो ये क्षेत्रफल है, यहीं से ही देखो उल्टा रिलेशन है। दाब और क्षेत्रफल का क्या है? समानुपाती रिलेशन नहीं, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। यानी कि P व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये कम होगा, दाब कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रणोद बल के प्रभावी क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाने के उपयोग। जब क्षेत्रफल कम कर देंगे दाब बढ़ जाएगा, तब इससे क्या क्या चीज़ें आसान हो जाएंगी। तब चाकू से सब्जियां बहुत ही जल्दी कट जाएंगी। कील की दीवार को हम आसानी से लगा पाएंगे। सिलाई की सुई के नुकीले सिरे से सिलाई आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो ये सभी देखो, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है? इन सब के क्षेत्रफल देखो तो कम है, इसलिए इन पर दाब क्या है? ज़्यादा लग रहा है, आसानी से लग रहा है। प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम करने के उपयोग हैं। जैसे अगर हम ये जो बैग है, बैग का ये जो पट्टा है, इसको चौड़ा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि जो आपकी पीठ है उस पर इस बैग का वजन ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो स्कूल बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं ताकि इसका जो दबाव है आपके ऊपर कम पड़े। वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं ताकि जो गाड़ी है पूरा, उसका दबाव इस पर कम पड़े। फ्लाईओवर के आधार अधिक फैले होते हैं। ये जो आधार होता है इसको ज़्यादा फैला के बनाया जाता है ताकि इस पर भी दबाव कम पड़े। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ बातें। अब आपको क्या करना है? खुद को जांचना है। दाब को परिभाषित कीजिए, यह किन कारकों पर निर्भर करता है? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक है, और यह किस पर निर्भर करता है? तो क्या लिखोगे? यह
प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो आप क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा, दाब को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर 1 आप लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं, प्रणोद को दाब कहते हैं। तो इसको कैसे लिख दोगे, दाब P बराबर हो जाएगा आपका प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये लिख देना है। तो अब पूछा है कि यह किन कारकों पर निर्भर करता है, तो लिखोगे यह प्रणोद और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह प्रणोद और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, नोट कर लेना है आपको, करता है। ठीक है, समझ आ गया, लिख लीजिए इसे। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है और यह किस पर निर्भर करता है, तो यह प्रणोद और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न के कारण बताइए। वाहनों के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कारण क्या है, तो कारण इसका लिख लीजिए। कारण ये है ताकि जिससे, ऐसे लिखना, जिससे गाड़ी का दाब टायर पर कम पड़े। ठीक है, कम पड़े लिखना है, ये कम पड़े। ठीक है, तो ये कारण हो गया। वाहन के टायर इसलिए चौड़े बनाए जाते हैं ताकि गाड़ी का दबाव, जिससे गाड़ी का दाब टायर पर कम पड़े। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। दूसरा है, फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन होता है, क्यों। तो इसको लिख लो, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। इसलिए पूरा लिख दीजिए, फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन होता है। ठीक है, तो क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, जिससे फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन हो जाता है। चौथा है, बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं परंतु लेटने पर नहीं। तो अब इसको लिखो, पैर का क्षेत्रफल कम है, दाब अधिक, पैर का क्षेत्रफल कम है इसलिए। ठीक, इसलिए दाब अधिक हो जाता है, जिससे बालू पर खड़े रहने पर पैर धंस जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, पैर का क्षेत्रफल कम हो जाता है इसलिए दाब अधिक हो जाता है, जिससे बालू पर खड़े रहने पर क्या होता है, पैर धंस जाता है। क्योंकि पैर का क्षेत्रफल शरीर के क्षेत्रफल से कम होता है, जिससे खड़े रहने पर दाब अधिक लगता है और बालू पर खड़े रहने पर पैर उसमें धंसता चला जाता है और लेटने पर नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हम खड़े हैं तो पैर का पूरा जोर पड़ रहा है, पैर का क्षेत्रफल कम है, बालू पे धंसता चला जाता है, लेकिन जब हम लेट जाते हैं तो पूरी शरीर एकदम लेटी हुई पड़ी है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है, दबाव कम पड़ता है और हम उसी पर पड़े रहते हैं, धंसते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको सब समझ आ गया है। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।